अच्छा, तुम लोगों को मैंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करवाया था, जिसमें कि लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के टाइम पे क्या क्या डिडक्शंस हम लोग लेते हैं, जिसमें सबसे पहला डिडक्शन क्या था, जीएवी से जो हम लोग माइनस करते हैं वो था म्यूनसिपल टैक्स पेड। म्यूनसिपल टैक्स पेड का डिडक्शन हम लोग कैश बेसिस पे लेते हैं। जिस साल पेमेंट करेंगे उस साल डिडक्शन मिलेगा, जिस साल पेमेंट नहीं करेंगे उस साल डिडक्शन नहीं मिलेगा। जितना पेमेंट करेंगे जिस साल उस साल उतने अमाउंट का ही डिडक्शन पूरा मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ओनर अगर म्यूनसिपल टैक्स पे करे तो ही डिडक्शन मिलेगा, अगर टेनेंट पे करे तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकल अथॉरिटी कोई भी टैक्स लिवाई करे और वो टैक्स जब पे करता है एसएससी, तो फिर लोकल अथॉरिटीज़ को जो भी टैक्स पे किया जाएगा उन सारे टैक्सेस का डिडक्शन अंडर द हेड म्यूनसिपल टैक्स पेड मिल जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे कर रहे हैं तो उसका कोई भी डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ भी इंटरेस्ट हो या पेनल्टी हो म्यूनसिपल टैक्स पे तो उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि म्यूनसिपल टैक्स पे इंटरेस्ट या पेनल्टी हम लोग को तभी देना पड़ेगा जब हम लोगों का कुछ डिफ़ॉल्ट हुआ हो। तो ये हम लोग की गलती की वजह से ही देना पड़ेगा, इसीलिए गवर्नमेंट इन पे कोई भी डिडक्शन लेने नहीं देते हैं। दूसरा जो डिडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था वो था स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। ये क्या था, जब भी कोई हाउस प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं तो उस पर रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा होता है, लेकिन इन रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चों का डायरेक्ट डिडक्शन हम लोग नहीं ले सकते हैं, बल्कि इनके बदले गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स करके रखा है जो कि नेट एनुअल वैल्यू का 30% होता है। ठीक है। तो इस नेट एनुअल वैल्यू का 30% हो जाएगा हम लोगों का स्टैंडर्ड डिडक्शन। बस किसके बदले लेते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस, इन सब के बदले, मतलब हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी खर्चा वगैरह करते हैं उन पे हम लोग ये डिडक्शन लेते हैं। फिर क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन हम लोग एक्रूअल बेसिस पे लेते हैं। ठीक है। मतलब जिस साल ड्यू होगा उस साल डिडक्शन लेंगे, भले ही पेमेंट करे या ना करे। क्लियर हुआ। अच्छा, और क्या था कि अगर दो हाउस प्रॉपर्टीज़ है और एक हाउस प्रॉपर्टी को दिखा के तुमने लोन लिया है, लेकिन दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर तुम उस लोन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर जिस हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर तुमने लोन का इस्तेमाल किया होगा उसी हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से तुम इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन ले सकते हो, दूसरे के ऊपर नहीं जिसको दिखा के तुमने लोन लिया होगा। ठीक है। इतना हम लोगों ने पढ़ा था, और साथ ही लेट आउट थ्रू आउट द ईयर के केस में जीएवी कैसे कैलकुलेशन होता है ये भी पढ़ लिया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट के केस में जीएवी कैसे कैलकुलेशन होता है। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, सेक्शन 23 स्टेट्स दैट फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 22 द जीएवी ऑफ एनी प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। नॉर्मल है कि जीएवी क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर वाले को ही लेंगे, लेकिन क्या बोल रहे हैं, बट वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड वॉज वैकेंट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड ओइंग टू सच वैकेंसी द एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, देन एक्चुअल रेंट शैल बी द जीएवी। मतलब अगर तुम्हारा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा था, वैकेंसी की वजह से तुम्हारा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो गया, आई रिपीट, अगर तुम्हारा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा था, वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हुआ, तो फिर जीएवी तुम्हारा एक्चुअल रेंट होगा, तब वो हायर वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉर्मली जीएवी क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर, लेकिन ये हायर वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा अगर तुम्हारा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है ड्यू टू वैकेंसी, पहले ज़्यादा था। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, पहला जो एग्जाम्पल है, एक्सपेक्टेड रेंट है 100, एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ्स जिसको हम लोग एनुअल रेंट भी बोलते हैं, ये कितना है 101। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मेरा एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड रेंट से अभी तो ज़्यादा है। ठीक है। वैकेंसी आ गया 2 रुपये, 2 रुपये का मेरा नुकसान हुआ है वैकेंसी की वजह से। ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअल रेंट अभी मेरा कितना हो गया 99। तो मेरा ये जो एक्चुअल रेंट कम हुआ एक्सपेक्टेड रेंट से, ठीक है, ये कम किसकी वजह से हुआ, वैकेंसी की वजह से। वैकेंसी आने से पहले तो मेरा एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा ही था, वैकेंसी की वजह से कम हो गया। तो क्योंकि रीज़न वैकेंसी है इसीलिए जीएवी मेरा हो जाएगा एक्चुअल रेंट, हायर वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं हुआ। क्या बोल रहा है, एक्चुअल रेंट इज़ लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वैकेंसी, देन एक्चुअल रेंट इज़ जीएवी। ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, सेक्शन 23 क्या बता रहा है कि अगर तुम्हारा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है ड्यू टू जीएवी, ड्यू टू वैकेंसी, तो तुम्हारा जीएवी एक्चुअल रेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही हुआ है। ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट पहले मेरा 100 था, अभी भी 100 ही है। एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ्स मेरा 101 था।
जो कि एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा था। वैकेंसी की वजह से कम हो गया मेरा एक्चुअल रेंट, ठीक है। तो GAV क्या हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी की वजह से मेरा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हुआ है, इसीलिए GAV मेरा एक्चुअल रेंट होगा। क्लियर। दूसरे एग्जाम्पल में क्या बता रहा है, एक्सपेक्टेड रेंट है 100, एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ से 80। एक बात बताओ, यहाँ पे तो तुम्हारा एक्चुअल रेंट ऐसे ही पहले से कम है, वैकेंसी की वजह से नहीं, ये कम ही है, ठीक है। वैकेंसी आने की वजह से और ज़्यादा कम हो गया, लेकिन क्या तुम्हारा एक्चुअल रेंट पहले एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा था यहाँ पे? नहीं, मेरा तो एक्चुअल रेंट पहले से ही एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। रीज़न वैकेंसी कहाँ हुआ, ये तो पहले से कम है। तो क्योंकि रीज़न यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, ये तो पहले से कम है, इसीलिए GAV अब हम लोग हायर वाले को लेंगे। तो क्या बोला, एक्चुअल रेंट इज़ लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट बट नॉट ड्यू टू वैकेंसी, सो एक्सपेक्टेड रेंट विल बी GAV, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बता रहा है, देखो एक्सपेक्टेड रेंट है 100। अब हम लोग अनरियलाइज रेंट को कंसिडर करके करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट है 100, एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ्स, जिसको हम लोग एनुअल रेंट भी बोलते हैं, ये कितना है 103। देखो अभी तक तो मेरा एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा ही है। अब आ गया अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट तो याद ही होगा तुम लोगों को, लास्ट क्लास में मैंने करवाया था, एक तरीके का बैड डेप्ट होता है जिसका डिडक्शन मिलता है ना। अच्छा, तो अनरियलाइज रेंट मेरा हो गया 4। अब मेरा एक्चुअल रेंट हो गया 99। अब देखो मेरा एक्चुअल रेंट जो है एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो गया, लेकिन क्या रीज़न वैकेंसी है? नहीं, यहाँ पे तो रीज़न वैकेंसी नहीं है, ये तो अनरियलाइज रेंट की वजह से कम हुआ। हाँ, वैकेंसी की वजह से और ज़्यादा कम हो गया, लेकिन वैकेंसी की वजह से कम नहीं हुआ, ये तो मेरा पहले से ही कम था, यहीं पे तो ये कम हो गया था, वैकेंसी की वजह से और ज़्यादा कम हो गया, बट रीज़न यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, पहले से कम था, इसीलिए GAV हायर वाले को लेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल रेंट का एक्सपेक्टेड रेंट से कम होने का रीज़न वैकेंसी नहीं है, अनरियलाइज रेंट है, पहले से ही अनरियलाइज रेंट की वजह से कम हो गया था, वैकेंसी की वजह से और ज़्यादा कम हुआ, बट क्योंकि रीज़न वैकेंसी नहीं है, पहले से ही अनरियलाइज रेंट की वजह से कम हो गया था, इसीलिए GAV इस बार हायर वाले को लेंगे। तो क्या बोल रहा है, एक्चुअल रेंट इज़ लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, ये देन होगा एक्सपेक्टेड रेंट बट नॉट ड्यू टू वैकेंसी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट है 100, एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ है 106, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट से अभी तक तो ज़्यादा है। आ गया अनरियलाइज रेंट 3, जिसकी वजह से एक्चुअल रेंट कितना हो गया 103। देखो अभी भी मेरा ये एक्चुअल रेंट 103 एक्सपेक्टेड रेंट से तो ज़्यादा ही है ना। अब आ गया वैकेंसी। अब इस बार एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हुआ वैकेंसी की वजह से, पहले ज़्यादा था, देखो पहले तो ज़्यादा था, वैकेंसी की वजह से कम हो गया, तो इसीलिए क्योंकि रीज़न वैकेंसी है GAV हो जाएगा मेरा एक्चुअल रेंट। तो क्या बोला, एक्चुअल रेंट इज़ लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वैकेंसी, इसीलिए GAV क्या हो गया एक्चुअल रेंट, ठीक है। यहाँ पे 2 होमवर्क मैंने तुम लोग को दिया है करने के लिए, इसको तुम लोग करोगे, ठीक है ना। अब आगे मैं बढ़ती हूँ, यहाँ पे कुछ और मैंने दे के रखा है, ठीक है, इससे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट GAV इन द फॉलोइंग केसेस। 4 हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से 2 मैंने करके दिया है, बाकी 2 तुम लोग करोगे, ठीक है। अच्छा देखो, इस बार प्रीवियस एग्जाम्पल्स की तरह एक्सपेक्टेड रेंट दिया नहीं है, तुमको निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। GAV क्या होता है, नॉर्मली एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर होता है, लेकिन सेक्शन 23 बताया है कि अगर तुम्हारा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो गया बट ड्यू टू वैकेंसी, तो फिर GAV तुम्हारा एक्चुअल रेंट होगा। स्टार्ट करते हैं। हाउस 1 का म्यूनसिपल वैल्यू है 60, फेयर रेंट है 65, तो म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर, तो हायर क्या हो गया 65। अब हायर वाले को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज़ लोअर, तो स्टैंडर्ड रेंट है 63, तो 65 63 विच एवर इज़ लोअर, तो एक्सपेक्टेड रेंट देखो आ गया 63, ठीक है। अब ये एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ्स दिया हुआ है 66, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दोनों पे, क्योंकि मैं 2 सॉल्व करके दे रही हूँ, दोनों पे वैकेंसी का अमाउंट मैंने निकाल लिया है, बाकी 2 पे तुम निकालोगे, ठीक है। देखो एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ्स तो मेरा 66 था, लेकिन वैकेंसी हो गया मेरा 2 महीने का, तो फिर मेरा 2 महीने के रेंट का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो वो कितना नुकसान हुआ है वो मुझे निकालना है ना। तो कैसे निकाले, 66 तो 12 महीने का रेंट है, ठीक है। तो 1 महीने का कितना पहले देख लेते हैं, तो 2 महीने का कितना नुकसान हुआ है वो देख लेंगे,
ठीक है। तो 2 महीने का मेरा रेंट कितना हो गया 11, इसका मतलब 11 का नुकसान हुआ है। क्लियर हुआ? तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट तुम्हारा हो गया 63, ये अभी मैंने दिखाया कैसे निकला। एनुअल रेंट या एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ 66 है। तो क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट से मेरा एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ्स अभी तक ज़्यादा है। अब आ गया वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वो कितना आया 11। ठीक है, जैसे ही लॉस ड्यू टू वैकेंसी आया मेरा, ठीक है ना, तो फिर मेरा एक्चुअल रेंट जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो गया। उसके पहले तक ज़्यादा था, पहले तक मेरा एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ्स तो ज़्यादा था, वैकेंसी की वजह से ये कम हो गया 55, क्योंकि मेरा वैकेंसी रीज़न है एक्चुअल रेंट का एक्सपेक्टेड रेंट से कम होने का रीज़न वैकेंसी है, इसीलिए जीएवी मेरा क्या हो जाएगा, जीएवी मेरा हो जाएगा एक्चुअल रेंट। ठीक है, अच्छा इसको अभी हम लोग इग्नोर करेंगे, हायर वाले कॉन्सेप्ट को। नॉर्मली हायर ऑफ होता है लेकिन इसको लिखना नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसीलिए हायर वाले को हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा जीएवी कितना आ गया एक्चुअल रेंट। क्यों, यहाँ पे हायर वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअल रेंट पहले मेरा ज़्यादा था, वैकेंसी की वजह से कम हुआ, क्योंकि वैकेंसी रीज़न है एक्चुअल रेंट का एक्सपेक्टेड रेंट से कम होने का, इसीलिए जीएवी मेरा हो गया एक्चुअल रेंट। क्लियर हुआ? अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, म्यूनसिपल वैल्यू है 70, फेयर रेंट है 64, तो विचेवर इज हायर वाले को लेंगे, हायर हो गया 70। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, लोअर वाले को लेंगे, स्टैंडर्ड रेंट है 45, तो हायर स्टैंडर्ड रेंट विचेवर इज लोअर, तो एक्सपेक्टेड रेंट मेरा कितना आ गया देखो 45। ठीक है, अच्छा एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ से 60, लेकिन वैकेंसी की वजह से 2 महीने का रेंट का नुकसान हुआ है, तो वो 2 महीने का रेंट कितना है कैसे निकालेंगे, 60 जो है ये तो मेरा 12 महीने का रेंट है, तो फिर 2 महीने का कितना आ गया 10। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो एक्सपेक्टेड रेंट 45 है, एनुअल रेंट है 60, अभी तक तो ज़्यादा है। लॉस ड्यू टू वैकेंसी हो गया 10, इसकी वजह से एक्चुअल रेंट हो गया 50, तो जीएवी हम लोग को एक्चुअल रेंट लेना है। हाँ, अब तुम लोग के दिमाग में आएगा, अरे यहाँ पे तो हायर वाला ही एप्लीकेबल हुआ, नहीं, हायर यहाँ पे इस बार एक्चुअल रेंट कम नहीं हुआ एक्सपेक्टेड रेंट से। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल रेंट कम नहीं हुआ एक्सपेक्टेड रेंट से, तो इसीलिए हम लोग अल्टीमेटली तो एक्चुअल रेंट को ही लेना है, वैकेंसी की वजह से अगर कम हुआ तो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा एक्चुअल रेंट कम ही नहीं हुआ एक्सपेक्टेड रेंट से, अभी भी ज़्यादा है, तो इसीलिए क्या करेंगे, ज़्यादा वाले को ले लेंगे। अब अगर एक्चुअल रेंट मेरा एक्सपेक्टेड रेंट से वैकेंसी की वजह से यहाँ पे भी कम हो जाता तो एक्चुअल रेंट को लेते, लेकिन क्योंकि कम नहीं हुआ, अभी भी ज़्यादा ही है, तो ज़्यादा वाले को ही ले लेंगे, एक्चुअल रेंट को ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, जैसे कि मैं बार बार बोली इसको इग्नोर करना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 ही हो जाएगा, ज़्यादा ही है, कम नहीं हुआ। कम होता तो एक्चुअल रेंट को ही लेते, तो क्योंकि ज़्यादा ही है अभी भी एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से, तो ज़्यादा वाले को ही लेंगे। ठीक है, एक्चुअल रेंट को ही हम लोगों ने अल्टीमेटली लिया। क्लियर हुआ? अगर कम होता वैकेंसी की वजह से तो एक्चुअल रेंट, जैसे इस एग्जाम्पल में हुआ था कि एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो गया था वैकेंसी की वजह से, तो एक्चुअल रेंट हो गया था मेरा जीएबी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो फिर भी एक्चुअल रेंट ही ज़्यादा है, तो ज़्यादा को ही लेंगे। ठीक है, बाकी दो तुम लोग होमवर्क पे करोगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट विथ अनरियलाइज्ड रेंट अब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अच्छा तो फिर वही एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पे भी निकालना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ हाउस ए का करके दिया है, बी सी और डी तुम लोग करोगे। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा, म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट विचएवर इज हायर। ठीक है, हायर वाले को लेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, विचएवर इज लोअर वाले को लेंगे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेंट फिर कितना हो गया 63, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 63। अब क्या है, एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ्स दिया हुआ है यहाँ पे 72। ठीक है, आ गया अनरियलाइज रेंट भी 11। समझ में आया? तो सबसे पहले अनरियलाइज रेंट को माइनस करेंगे, तो आ गया मेरा एक्चुअल रेंट बिफोर वैकेंसी कितना 62। देखो पहले एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही अनरियलाइज रेंट आ गया ये कम हो गया, तो इस बार रीज़न वैकेंसी नहीं है, तो हायर वाले को लेंगे। ठीक है, क्योंकि रीज़न यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, ये तो कम हो गया, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भले ही पहले ज़्यादा था, अनरियलाइज रेंट की वजह से ये अब एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। वैकेंसी तो माइनस करना ही है, उसको माइनस करने से और ज़्यादा कम हो जाएगा। वैकेंसी कितने महीने का है, 2 महीने का, इसका मतलब रेंट का नुकसान भी 2 महीने का ही होगा। तो 12 महीने का रेंट है 72। ठीक है, तो फिर 2 महीने का नुकसान मेरा हो गया
तो फिर कितना आ जाएगा देखो, लॉस ड्यू टू वैकेंसी 12, ठीक है। तो फिर से मैं बोल रही हूँ, पहले था एक्सपेक्टेड रेंट 63, एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ्स या एनुअल रेंट था 72, अब तक तो ज़्यादा है। अब अनरियलाइज रेंट को जब हम लोगों ने माइनस किया तो एक्चुअल रेंट बिफोर वैकेंसी आया 62। इसका मतलब वैकेंसी के पहले ही मेरा एक्चुअल रेंट कम हो गया एक्सपेक्टेड रेंट से, ठीक है। वैकेंसी के आने की वजह से और ज़्यादा कम हुआ, लेकिन एक्चुअल रेंट का एक्सपेक्टेड रेंट से कम होने का रीज़न इस बार वैकेंसी नहीं है। देखो उसके पहले ही ये कम हो चुका है, क्योंकि रीज़न वैकेंसी नहीं है तो जीएवी क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर। तो मैंने यहाँ पे हायर वाले को ले लिया। जब तुम लोग सम करोगे इस चीज़ को मत लिखना, क्योंकि बी, सी और डी में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हायर वाले को ही लेना है, ठीक है। बाकी करके तुम लोग मुझको भेजना।